गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि ऑर्डर और डिग्री में क्या डिफरेंस होता है, कब डिग्री आप डिफाइन नहीं होगी। हमने ये देखा था कि लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्राइटेरिया क्या है। हमने किसी भी इक्वेशन को कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करते हैं वो भी देखा था। और हमने नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करी थी लास्ट क्लास में वो थी आपके सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जिसके बारे में मैंने बताया था। अगर शॉर्ट रिकैप करें कि ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आप जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिफरेंशियल कोफिशिएंट जैसे एक्स डी एक्स है वो एक साइड और वाई डी वाई एक साइड कर सकते हो, तो उस केसेज में हमको क्या करना होगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा सकते हो। या फिर कोई एक सब्स्टिट्यूशन करने से भी अगर वो फंक्शन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन सकता है, तो उस केस में आप उस तरह से सोल्यूशन करोगे बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आज उसी के ऊपर गेट में आए हुए क्वेश्चंस को पहले सॉल्व आउट करेंगे। सो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है गेट 2007 का 1 मार्क क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग में आया था। क्वेश्चन था द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx it is equal to x square y with the solution of with the solution sorry with the condition, not with the solution, with the condition y equal to 1 at x equal to 0 is। आपको ऑप्शंस दिए हुए थे यहाँ पे। पहला ऑप्शन है आपके पास जो दिया है वो दिया है y is equal to e raised to power y is equal to e raised to power 1 by 2x। b है आपका ऑप्शन ln y is equal to x cube by 3 plus 4। ऑप्शन सी है आपका ln y is equal to x square by 2। एंड ऑप्शन डी है आपका y is equal to e raised to power x cube by 3। चलिए इसका सोल्यूशन करना है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ना आपका कैसा फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है या नहीं है। तो चलिए हमारा इक्वेशन है dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो y को मैं इधर ले आऊँ तो dy by y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इट इज नथिंग बट ln y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। सिंपलाइज, ठीक है। अब आपको बट यहाँ पे क्या दे रखा, बाउंड्री कंडीशन भी दे रखा है। बाउंड्री कंडीशन क्या दिया है, एट एक्स इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 1। इसमें उठा के जब आप इसमें रखेंगे तो एल एन वन इज इक्वल टू 0 प्लस सी। व्हाट इज एल एन वन इज 0, तो सी इक्वल टू 0। सो योर वैल्यू कमिंग आउट टू बी एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3। सो वाई इज इक्वल टू व्हाट, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब बाई 3। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2008 सिविल इंजीनियरिंग में 2 मार्क्स का आया हुआ है। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन जो आया था वो था सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई एट एक्स इक्वल टू 1, सॉरी एट एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू रूट 3 इज। ऑप्शंस आपको यहाँ पे जो गिवन है वो है एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2, एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एंड ऑप्शन डी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चलिए आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे आप, सेम वही कहानी। चेक करोगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है कि नहीं। देखने से ही लग रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। माइनस एक्स बाई वाई और वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स को, ये हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। राइट नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू कितना दिया है, रूट 3 दिया, पुटअप कर दीजिए तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 बाई 2 इज इक्वल टू -1 बाई 2 प्लस सी। दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू व्हाट, 3 प्लस 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 2। सो 4 बाई 2 इज 2। आप इस इक्वेशन में डालोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए मैं यही लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज में नहीं आता हूँ। तो हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2, और मैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 को मैं 2 लिख सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 2 या 4 एलसीएम अगर आपने लिया तो। सो देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन
डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फटाफट अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। ये 2015 सिविल इंजीनियरिंग 2 मार्क्स सेट 1 में जो आया था क्वेश्चन है, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इन द ब्रैकेट वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई into cos of y by x is equal to y in the bracket x dy minus y dx is equal to into sin y by x। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो दिए हैं वो दिया है x by y cos में y by x इक्वल टू c। ऑप्शन बी दिया है आपको x by y sin of y by x इक्वल टू c। ऑप्शन सी दिया है आपको एक्स वाई कॉस ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू सी। एंड ऑप्शन डी दिया है आपको एक्स वाई साइन ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू सी। आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए तो हम ये कैसे सॉल्व करें देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स इन द ब्रैकेट वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई इन द ब्रैकेट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स साइन ऑफ वाई बाई एक्स। राइट, कुछ ऐसा ही बन रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है, सही बात है। अब देखिए क्या इसको हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं किसी तरीके से। इसको हम क्या लिख सकते हैं सेपरेट करके। तो अगर आप देखोगे तो इसको आप अभी भी किसी भी तरीके से आप सेपरेट करके नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो इसमें नहीं लगेगा। तो अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं लगता है तब उस केस में हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। इसी के साथ आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। आपका जो टॉपिक है, अब मैं प्रीवियस पेज पे चला जाता हूँ एक बार। चलिए, आपका जो दूसरा टॉपिक है वो यही है, वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड टाइप, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस में दूसरा टाइप है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से पता चल रहा है होमोजीनियस कहने का मतलब क्या है। इसमें क्या होगा, अगर आप किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर पाओगे किसी एक सेम डिग्री पे, तो उस केस में आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। तो आपका टाइप क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to function of x comma y divided by g of x comma y is said to be homogeneous, is said to be homogeneous। जैसे कि आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल इक्वेशन पढ़ा तो वहां पे यूलर्स इक्वेशन में अगर आपको याद हो तो हम निकालते थे होमोजिनिटी। अगर एन ऑर्डर होता तो डायरेक्टली एक्स डेल यू बाई डेल एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू एन यू। तो सेम वैसे यहाँ पे भी है। सो इफ बोथ फंक्शन, if both function f of x comma y and g of x comma y are homogeneous of same degree, of same degree, तो अगर होमोजीनियस होगा देन, सपोज करते हैं अगर आपका जो इक्वेशन बना वो बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई अपॉन में g ऑफ x कॉमा वाई। तो आप क्या करो, लेट y इक्वल टू वी एक्स पुटअप करके आप इस इक्वेशन में को चेंज करो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। वहीं अगर आपका बात करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन ऐसे बन गया डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाई साई ऑफ एक्स कॉमा वाई, उस केस में आपको रखना है देन पुट एक्स इज इक्वल टू वी वाई, और फिर से आपको अपने इक्वेशन को सॉल्व आउट करके सोल्यूशन को निकालना होगा। क्लियर है, समझ में आया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। अच्छा, चलिए अब कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमने क्वेश्चन देखा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये है। तो अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, तो अगर मैं इसको वापस लिखना चाहूँ तो, और मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको लिखूँ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई होल डिवाइडेड बाई, इसको मैं इधर ले आता हूँ, इट इज नथिंग बट एक्स डी वाई
माइनस वाई डी एक्स इट इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, ये एक्स दे रहा है, साइन वाई बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स क्या हो जाएगा आपका, tan ऑफ वाई बाई एक्स बन जाएगा, राइट राइट। अच्छा, अगर ऐसा बन गया तो अब आगे आप क्या कर सकते हो जरा देखो, मैं इधर से अगर डी एक्स कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से ऊपर से डी एक्स कॉमन लूँ तो ऊपर बचेगा वाई इन द ब्रैकेट, वाई इन द ब्रैकेट, वाई इन द ब्रैकेट, सॉरी, वाई इन द ब्रैकेट, डी एक्स कॉमन ले लिया, सॉरी वाई इन द ब्रैकेट नहीं होगा, वापस मैं बार बार वही लिख रहा हूँ, मैंने डी एक्स कॉमन लिया तो वो जो ऊपर बचा वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, नीचे से भी मैं डी एक्स कॉमन ले लिया तो नीचे बचा आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इट इज इक्वल टू नथिंग बट वाई बाई एक्स tan ऑफ वाई बाई एक्स। तो अगर आप देखोगे तो हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्म का बन रहा है जो होमोजीनियस है, यहाँ पे डिग्री दोनों की फंक्शन की सेम है। सो ऐसे केसेज में आप क्या करोगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, डी वाई बाई डी एक्स, v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x दैट इज 1 प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स, सो इट इज कमिंग आउट टू बी v प्लस x डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब जहां जहां ये वैल्यूज दे रखी हैं उनको उठा उठा के वहां पे पुटअप करना होगा आपको। तो चलिए पुटअप करते हैं इसी लाइन में पहले ताकि गड़बड़ी ना हो। y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका वी एक्स प्लस एक्स इन द ब्रैकेट डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई, इसी तरह सिमिलरली आगे नीचे x इन द ब्रैकेट v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस वी एक्स इट इज इक्वल टू वी एक्स बाई एक्स टेन में वी एक्स बाई एक्स, राइट। तो जरा देखिए क्या बन रहा है, सो थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो ऊपर हो गया वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई, मैं डिवीजन को इस तरह से लिख रहा हूँ, मैं डिवीजन को इस तरह से लिखना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से वी एक्स आएगा, ये वी एक्स और ये वी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर नीचे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स, राइट। इट इज इक्वल टू नथिंग बट वन, ये हो गया वी टेन वी, राइट, यही तो बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा, सही बात है। ठीक है, चलिए, सो इसको लाइन को मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि वहाँ थोड़ा सा जो कट भी रहा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, वी एक्स प्लस वी एक्स दैट इज इक्वल टू टू वी एक्स प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स और नीचे आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स, इट इज कमिंग आउट टू वी इन द ब्रैकेट टेन वी, यही बच रहा है, राइट, बिल्कुल यही बच रहा है। अब अगर देखो मैं दोनों साइड से x बाहर निकालूं तो यहाँ बचेगा, ऊपर बचेगा टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू वी टेन वी। अच्छा, मैंने x निकाला तो इस एक्स स्क्वायर से x कट जाएगा, इधर आएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स और 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 अब इसको इसको आप डिवाइड कर दो तो ये बचेगा टू इन द ब्रैकेट v बाई एक्स डी एक्स बाई डी वी हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वी हो जाएगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन, इट इज इक्वल टू वी टेन वी, राइट, बिल्कुल सही है। और देखें आगे बढ़ें तो ये हो गया टू वी बाई एक्स डी एक्स बाई डी वी इट इज इक्वल टू वी टेन वी माइनस वन, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, हाँ सही बात है ऐसे ही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसी पेज पे मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, यहीं पे हाफ करके। देखिए अब मेथडोलॉजी थोड़ी सी बड़ी है, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। और अब अगर आप देखोगे तो ये आपस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं वन बाई एक्स डी एक्स, सॉरी टू बाई एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू वी टेन वी माइनस वन बाई वी इन द ब्रैकेट डी वी। जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब आप क्या करते हो, इंटीग्रेट मारते हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स, उसको लिख सकता हूँ वन टेन वी माइनस वन बाई वी डी वी। सो व्हाट इज
इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटीग्रल इज ln x, tan v इंटीग्रल इज ln मॉड में sec v माइनस 1/v का इंटीग्रल अगेन ln v। और मैंने बताया था अगर सब कुछ लॉग में हो तो लास्ट वाले को भी आपको लॉग में ही मान लेना चाहिए, सो ln c दिस इज इक्वल टू, अभी आप 2 ln x को क्या लिख सकते हो, ln x स्क्वायर लिख सकते हो, log n log m m l log m की पावर n हो जाता है, एंड इट इज इक्वल टू log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m बाई n sec v y v प्लस ln c। और अब वापस x, आप v की वैल्यू पुटअप कर दो, v क्या है आपका sec में, v क्या है, y इक्वल टू वी एक्स माना था आपने, राइट। देखिए y इक्वल टू वी एक्स माना था आपने यहाँ पे, सो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स पुटअप कर दिए। जैसे y बाई एक्स रखेंगे ये हो गया sec y बाई एक्स, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा y बाई एक्स प्लस ln c, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अच्छा अच्छा, log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, तो ln x स्क्वायर यहाँ से हो गया ln ऑफ c इंटू सेक ऑफ y बाई एक्स डिवाइडेड बाई y बाई एक्स, दोनों साइड log है तो ये आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा इस तरह से, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी सेक ऑफ v बाई एक्स, सॉरी y बाई एक्स डिवाइडेड बाई y बाई एक्स, ऐसा ही आएगा। सो और एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी सेक v बाई एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट, तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो ये मिल रहा है एक्स वाई सेक वाई बाई एक्स, इधर आएगा तो 1 बाई सेक वाई आएगा, 1 बाई सेक वाई मतलब कॉस वाई बाई एक्स इंटू कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी इज योर आंसर। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सो योर करेक्ट आंसर इज एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स, आंसर सी इज द करेक्ट। तो इस तरीके से आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म या होमोजेनियस की क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो। और क्वेश्चंस देखते हैं इसी के ऊपर, चलिए इसी के ऊपर और क्वेश्चंस देखते हैं जो गेट में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2017 का, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन है ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई प्लस वन डी एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करके निकालना है। इसमें जो सोल्यूशन दिया हुआ है आपको, जो सोल्यूशंस आपके पास गिवन है ऑलरेडी, सोल्यूशंस हैं आपको, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इसमें, ऑप्शंस दिए हैं वाई ई रेस टू पावर माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। ऑप्शन बी दिया है वाई रेस टू पावर एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी, सॉरी ऑप्शन सी दिया है आपको माइनस वाई ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू सी, एंड ऑप्शन डी दिया है आपको वाई ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई प्लस एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल से होगा कि होमोजेनियस से होगा, ये चेक करना पड़ेगा, राइट। चलिए चेक करते हैं इस चीज को। ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेस टू पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई, राइट। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स जैसा दिखाई दे रहा ना, अगर एक्स बाई वाई है तो डी एक्स बाई डी वाई का फंक्शन बनाने की कोशिश करिएगा, उस केस में होमोजीनियस होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। सो और मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, मैं लिख सकता हूँ इसको, और ये हो गया आपका डी एक्स बाई डी वाई इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स बाई वाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई ई रेस्ट टू पावर एक्स बाई वाई प्लस 1। तो अगर आप देखोगे ये एक होमोजेनियस फंक्शन है, ये भी आपका होमोजेनियस बन रहा है, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है। और जैसे आपने देखा डी एक्स बाई डी वाई, तो आप क्या करोगे, आप पुट x इज इक्वल टू वी वाई, सो डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख दूं इसको v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, यही होगा। आप उठा के ऊपर वाली क्वेश्चन में डाल दो, अपनी जो जो भी अपनी क्वेश्चन बनाई है उसमें डाल देंगे हम, राइट। सो आपने हमने जो इक्वेशन बनाई वो क्या बनाई, हमने इक्वेशन बनाई सो ये हो जाएगा v प्लस
वाई डी वी बाई डी वाई इट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस है ई की पावर एक्स बाई वाई, तो ये हो गया वी वाई डिवाइडेड बाई वाई इन द ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई वाई दैट इज वी वाई 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 होल डिवाइडेड बाई नीचे आ गया आपका ई रेस्ट पावर एक्स बाई वाई दैट इज ई रेस्ट पावर वी वाई 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 प्लस वन। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ ई रेस टू पावर वी इन द ब्रैकेट 1 माइनस वाई 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर वी और प्लस वन, ये बचेगा राइट। और आप इस v को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा वाई डी वी बाई डी वाई इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वी इन द ब्रैकेट 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई ई वी प्लस वन माइनस वी, यही आएगा राइट। सो और यहां से मैं लिख सकता हूं इस चीज को, यहां से मैं लिख सकता हूं इसको माइनस ऑफ, मैंने एलसीएम बाहर माइनस बाहर ले लिया तो ऊपर बचा आपका, एलसीएम ले लो अगर आप, ई रेस टू पावर वी माइनस ई रेस टू पावर वी इंटू वी माइनस सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा वी इन द ब्रैकेट ई रेस टू पावर वी प्लस वन डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर वी प्लस वन। बोलो सही है। देखिए ई रेस टू पावर वी ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, सो आपको पास जो बच रहा है और वाई डी वी बाई डी वाई वो बच रहा है माइनस ऑफ ई रेस टू पावर वी और ये आपका प्लस वी यहाँ बचेगा राइट, और होल डिवाइडेड बाई ये अंदर बाहर माइनस है पूरे में ई रेस टू पावर वी प्लस वन बचेगा, यही बचेगा क्या, सही है ओके। सो अब देखिए अगर आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, और अब मैं लिख सकता हूँ इसको ई रेस टू पावर वी प्लस वन सॉरी इट इज ई रेस टू पावर वी प्लस वन डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर वी प्लस वी डी वी। मैंने बोला था हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हमें रखना होता है, यहाँ वाई है तो माइनस, इसलिए मैंने वाई यहाँ रख दिया माइनस डी वाई, और ये देखिए आपका यहाँ से वन बाई वाई आ जाएगा राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन के इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको। तो अब देखिए अगर आप ई की पावर वी प्लस वी को अगर आप यू रख देते हो, अगर मैं ई की पावर वी प्लस वी को मैं यू रख दूं तो ई की पावर वी प्लस वन डी वी बराबर डी यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई यू and it is equal to minus of integral of dy by y, so it is nothing but ln u it is equal to minus of ln y plus ln c राइट। और मैंने ये भी बताया आपको अब log m माइनस log n का होता है log m by n तो c by y and what is u is nothing but e raised to power v plus 1 इट इज इक्वल टू ln c by y, सो दोनों साइड log है तो मैं लिख सकता हूँ e raised to power v और प्लस वन, ये प्लस वन नीचे है बार बार मैं यही लिख दे रहा हूँ कंफ्यूज ना हो, वन ऐसे ई रेस्ट पावर वी है प्लस वन अलग से है इट इज इक्वल टू सी बाई वाई। अब वी की वैल्यू आपने एक्स इज इक्वल टू क्या माना था वी वाई माना था, यहाँ से वी की वैल्यू क्या आ गई, वी की वैल्यू आ गई एक्स बाई वाई, आप इसमें रख दो तो यहाँ से हो जाएगा दिस इंप्लाइज ई रेस्ट पावर एक्स बाई वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी बाई वाई, और वाई ई रेस्ट टू पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई इक्वल टू सी इज योर आंसर। सो आप चेक कर सकते हो आपका आंसर कौन सा है सही। So correct answer is सॉरी ये ई रेस्ट यहाँ पे v है, ये v है, तो अगर ये v है तो यहाँ पे y बाई एक्स आ जाएगा राइट, नो सॉरी एक्स बाई वाई आ जाएगा, ये एक्स बाई वाई आ जाएगा, अगर ये एक्स बाई वाई आएगा तो यहाँ से, तो अब देखिए हमने क्या किया y से y कट जाएगा तो ये हो जाएगा x बचेगा। सो योर करेक्ट आंसर इज डी आई थिंक, या डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि होमोजेनियस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इस तरीके से एक्चुअल में आपने देखा होमोजेनियस इक्वेशन है क्या, कुछ और नहीं, ये भी आपका एक फॉर्म है किसका, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का ही है। बस उसमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपको डायरेक्ट सेपरेशन मिल रहा था, यहाँ आपको क्या करना है, आपको सब्सटीट्यूट करके उस फॉर्म में पहले लाना है फिर क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था आई थिंक क्वेश्चन नंबर आपका ओके फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 2007 2 मार्क्स क्वेश्चन था, क्वेश्चन आया था जो आपका आया था, क्वेश्चन दिया है कि द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx
is equal to y square with initial value y of 0 equal to 1 bounded in the interval आपको ऑप्शंस जो दिए हुए थे वो दिए थे माइनस इन्फिनिटी लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1। अगला ऑप्शन है एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 1। एंड ऑप्शन डी आपको गिवन है -2 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो हम सोल्यूशन निकालें, फिर तो हम बाउंड्री देखेंगे कहाँ से कहाँ होगा। सो आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है किसका है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है। तो डी वाई बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स, आपने इंटीग्रेट किया वाई रेस टू पावर -2 क्या हो जाएगा, वाई रेस टू पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स हो जाएगा आपका एक्स और प्लस सी। सो इट इज कमिंग आउट टू बी -1 बाई वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, राइट। नाउ एट एक्स इक्वल टू 0, at x is equal to 0 क्वेश्चन में मेंशन है at x is equal to 0 व्हाट इज y is 1। तो यहाँ से देखिए जरा x की वैल्यू c की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -1 आ जाएगी। सो अगर आप वैल्यू पुटअप करोगे वापस इक्वेशन में, तो आपको वैल्यू मिल रही है इट इज इक्वल टू -1 बाई वाई इक्वल टू एक्स -1 और 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ x -1, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ x -1। यही तो आपका फंक्शन बन गया है, राइट, यही आपका फंक्शन बना, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन कहता है आपको बाउंड वैल्यू बतानी कहाँ से कहाँ लाई करेगी, चलिए बताइए। अब अगर आप देखो वैल्यू कब आएगी, जब आपका कर्व कब बाउंडेड होगा, जब x-1 की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, इसकी वैल्यू, इसका मतलब x की वैल्यू आपकी क्या हो, नॉट इक्वल टू 1 हो। अगर x नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 या x की वैल्यू लेस देन 1, तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। 1 नहीं होना चाहिए, 1 से छोटी 1 से बड़ी, तो इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर है। एक्स इज लेस देन 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 1 दोनों ही आपके लिए सोल्यूशन सही है। क्लियर है चीज, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2011 2 मार्क्स क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + वाई स्क्वायर इंटू एक्स, इसका जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है। ऑप्शंस आपको जो दिए हुए थे वो दिए थे y इज इक्वल टू tan एक्स स्क्वायर बाई 2 + tan c। ऑप्शन बी दिया है y इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स स्क्वायर बाई सॉरी tan स्क्वायर, चलिए इसको क्लियर कर दीजिए, tan स्क्वायर x बाई 2 + c है, tan स्क्वायर x बाई 2 + c है। ऑप्शन सी आपको गिवन है y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2 और अलग से प्लस सी है। ऑप्शन डी दिया है y इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 + सी है। चलिए मुझे इसको सॉल्व करने को उन्होंने बोला है। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डायरेक्ट हो जाएगा। एक्स को इधर लिखा, वाई को उधर रख दिया, 1 + वाई स्क्वायर इट इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रल किया, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है tan इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू 1 है तो tan इनवर्स वाई आ जाएगा यहाँ से आपका, tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी, दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स इधर जाएगा, tan बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 + सी। तो करेक्ट आंसर इज डी द करेक्ट आंसर। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप फटाफट चाहोगे तो अपने आंसर्स को विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हो। क्लियर है चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, गेट 2015 2 मार्क्स क्वेश्चन आया था। आज की क्लास का 7th क्वेश्चन जो है एनईडी टाइप है, डिफरेंशियल इक्वेशन डी आई बाई डी टी -0.2i = 0
इज एप्लीकेबल ओवर t lies between 10 and -10 if I of 4 इक्वल टू 10 देन उसको चाहिए, पूछ रहा है आपसे I ऑफ -5 क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालते हैं। तो आपको दिया है डी आई माइनस डी टी इज इक्वल टू सॉरी -0.2 i इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0.2 i, और डी आई बाई 0.2 i सॉरी मैंने बोला था कांस्टेंट को हमेशा क्या रखोगे आप, कांस्टेंट जो वैल्यू है वो हमेशा आप क्या रखोगे, आप रखोगे विथ दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट यहाँ पे टी है, 1/di का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/i का इंटीग्रल हो जाएगा ln i इक्वल टू 0.2t प्लस सी। यही वैल्यू आएगी राइट, यही आएगी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यही आएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन आई सॉरी 4 दिया हुआ है राइट, व्हेन आई व्हेन टी इज इक्वल टू 4, व्हेन टी इज इक्वल टू 4 देखिए आई ऑफ दिया हुआ है, व्हेन टी इज इक्वल टू 4 आई इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ये दिया है राइट, ये दिया है। तो चलिए इसको कर देते हैं। नाउ व्हेन टी इज इक्वल टू 4 आई इज इक्वल टू हाउ मच, आई इज इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा ln 10 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 4 प्लस सी, यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है आपका, सही है। चलिए यही आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ वैल्यूज अजीब सी बन रही। जब भी ऐसा आपको लगे कि हाँ कि क्वेश्चंस में हम वैल्यूज को निकालने में इशू हो रहा है, कोई और क्वेश्चन में सोल्यूशन नहीं दिया, तो एक काम करेंगे आपको, आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपको लॉग दिखाई देना आप सी को भी लॉग में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप सिर्फ सी ना लिख के एल एन सी लिखिए। जैसे आपने एल एन सी लिखा तो ये हो गया ln i माइनस ln c इज इक्वल टू 0.2t, और log m बाई एन क्या हो गया, ln i बाई सी इज इक्वल टू 0.2t। दिस इम्प्लाइज i बाई सी इज इक्वल टू e रेज टू पावर 0.2t। दिस इम्प्लाइज व्हाट इज i इज इक्वल टू c e रेज टू पावर 0.2t। अब देखिए अगर आप इसमें सॉल्व करेंगे ना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ व्हेन t इज इक्वल टू 4 i इज इक्वल टू 10 ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट। चलिए सो मैं इसको लिखूं, सो 10 इज इक्वल टू c e रेज टू पावर 0.2 into 4, so 10 is equal to c e raised to power 0.8। this implies c is equal to 10 divided by e raised to power 0.8, यही आएगा राइट। सो आपका इक्वेशन बन गया i इज इक्वल टू, आपको इक्वेशन जो बन रही है वो बन रही c और 10 e रेज टू पावर 0.8 इंटू e रेज टू पावर 0.2t, ये बन रही है, बिल्कुल यही बन रही है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में वैल्यू किस चीज की पूछी है, वैल्यू जो पूछी है वो पूछी है आपसे, वो पूछी है आई इज इक्वल टू आई टी इक्वल टू -5 पे। नाउ व्हेन टी इक्वल टू -5, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर 0.8 इंटू ई रेज टू पावर 0.2 इंटू माइनस ऑफ 5। देखिए सिर्फ ये माइनस ई बचेगा तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर 0.8 इंटू ई रेज टू पावर -1। आप इसको जब सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में रख के तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है, वैल्यू इनपुट का 10 इंटू 1 बाई ई इंटू 1/e रेस्ट पावर 0.8, वैल्यू आ रही है आपकी 1.65 आंसर। सो आपका आंसर, करेक्ट आंसर इज 1.65। सो देखिए अगर आपको मेथड पता है तो आप बहुत इजी वे में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट आप कर सकते हैं। क्लियर है चीजें, क्लियर है। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2 मार्क्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था, देखिए क्वेश्चन क्या आया था, मैच द फॉलोइंग है, मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगा डायरेक्टली सॉल्व करा दूंगा। आज की क्लास का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8 है। ऑप्शन दिया था आपको dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, एंड dy बाई डी एक्स
इक्वल टू एक्स बाई वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बाई वाई। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड हाइपरबोलास आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो आप पहला देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला जो वैल्यू है उसको सॉल्व करते हैं। आप चाहो तो फटाफट भी सॉल्व कर सकते हो उसको बिना देखे भी, अगर आपको ध्यान रहे। पहला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो ये जगह सिंपल देखिए, आपका ये आएगा एल एन वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। मैंने इधर इधर भेजा, वन बाई वाई का डिफरेंस इंटीग्रल आपका एल एन वाई से हो गया नथिंग बट एल एन एक्स सी। दिस implies y is equal to what? X c. What is this? Y is equal to cx. Nothing but स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, नथिंग बट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, सिमिलरली देखते हैं। माइनस वाई बाई एक्स, तो माइनस वाई बाई एक्स होगा क्या हो जाएगा, सिमिलरली माइनस वाई तो एल एन वाई माइनस एल एन एक्स प्लस एल एन सी। सो ये हो जाएगा वाई एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अगेन ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई, अगेन आपकी एक इक्वेशन है वाई इक्वल टू सी बाई एक्स। ये किसकी इक्वेशन है अगर आप देखोगे तो ये आपकी किसकी इक्वेशन है, वाई इक्वल टू सी बाई एक्स। दिस इज नथिंग बट दिस इज योर इक्वेशन ऑफ a straight line only. Again equation of straight line, right? B, yeah, it will be equation of a hyperbola। ठीक है, चलिए एक और इक्वेशन जो नेक्स्ट दिया हुआ वो क्या दिया आपको, dy by dx is equal to x by y, so y square is equal to x square by 2 equal to c। तो यहाँ से आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी आपको एक्स स्क्वायर प्लस सी है, वाई स्क्वायर बाई टू सी माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू सी इक्वल टू वन। तो ये भी हाइपरबोला है आपका। और लास्ट वाला आपका क्या दिया हुआ है, लास्ट वाला आपको दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, वापस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जैसे प्लस आएगा वो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब आपका ये इक्वेशन हो गई स्ट्रेट लाइन, ये होगी आपकी हाइपरबोला, ये भी आपकी हो गई हाइपरबोला, ये भी आपकी हो गई हाइपरबोला, और ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी सर्कल की। क्लियर है, तो आप इस तरह से मैचिंग कर सकते हो। तो ये इस तरीके से ये जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं जो गेट में आए हुए थे पिछले कुछ सालों में, जिसमें हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, जो पूछे गए हैं आपके होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे, राइट। अब सपोज करते हैं अगर आपके पास जो आपको गिवन इक्वेशन है वो होमोजीनियस ना हो, बट उसको अगर हमें सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा मतलब है नेक्स्ट टॉपिक का नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का। अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे जिससे वो क्या बन जाए आपका, जिससे वो आपका क्या बन जाए, एक तरह से आपका बन जाए एक होमोजेनियस इक्वेशन। तो हमें क्या करना होगा, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन करते ही वो चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा सिर्फ शॉर्टकट की मदद से कि आप वो सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे जिसकी मदद से वो क्या बन जाए आपका होमोजेनियस बन जाए। आपको मेथड समझ में आ चुका है, उसमें वो क्या करना होता है, सीधे सीधे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है उसमें, आपको y इक्वल टू वी एक्स या x इक्वल टू वी वाई रख के आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाना है, फिर सॉल्व करना है। तो हम सिर्फ इस स्टेप को सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू यहाँ पे रखनी चाहिए जिससे वो होमोजेनियस बन सके। तो सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation is of the form dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 divided by a2x plus b2y plus c2 is set to be, कोई भी ऐसी इक्वेशन होगी सेट टू बी, इसी को इक्वेशन का क्या कहते हो, नॉन होमोजीनियस कहते हो, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। केस फर्स्ट, पहला केस, इफ आपको क्या करना है, चेक करना है a1 b2 माइनस a2 b1। अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है तो क्या करेंगे, अगर जीरो नहीं आता तो क्या करेंगे, अगर ये जीरो आ गया देन सब्सटीट्यूट
x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H एंड स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K, जहां H और K क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे जो आपको निकालने होंगे। वेयर, कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। वेयर H एंड K आर कांस्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, केस 2 आपका क्या है, इफ a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया देन some part of numerator and denominator are equal, सिर्फ उस पार्ट को क्या करना होगा, सब्सटीट्यूट करना होगा। देन सब्सटीट्यूट दैट पार्ट ओनली। सपोज करते हैं, जैसे अब क्वेश्चन आया, सपोज करते हैं जैसे क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल के लिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई माइनस 3, ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें चेक करना होगा हमारा h और k, यहाँ पे a1 b2 प्लस माइनस a2 b1 क्या आ रहा है। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, सबसे पहले आप देखिए, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 1। सो a1 b2 माइनस a2 b1 इट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो अब हमें क्या करना होगा, h और k की वैल्यू निकालनी होगी, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, h और k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए h और k की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे ये समझिए, ठीक है। अब मुझे h और k निकालना है। देखिए h और k कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान समझिए। h के नीचे आपको क्या करना है, जो x के कोफिशिएंट्स हैं उसको रख दीजिए, यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया आपका 2। k के नीचे आप किसी कोफिशिएंट रख दीजिए, y के कोफिशिएंट रख दीजिए। सो y की कोफिशिएंट आपके यहाँ पे 2 और ये 1। 1 के नीचे आप कॉन्स्टेंट्स लिख दीजिए, कॉन्स्टेंट है आपका -3 एंड -3, राइट, आपने लिख दिया, सही है, ठीक है। जैसे ही आपने ऐसा किया, जैसे ही आपने ऐसा किया, आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको इसको सॉल्व करना है, अब आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करने वाले हैं आप इसको। सो ये हो गया, और अब ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो आप लिखोगे h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से h और k निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए अब आपको h का वाला कॉलम दोबारा रिपीट कर दीजिए, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम छोड़ दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना अभी आप शुरू कर दीजिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इससे करना है, ठीक है। तो 2 इंटू -3 दैट इज -6, 1 इंटू -3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -6 +6 -6 माइनस +3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, और राइट 2 1 जा 2, फिर आपका ये हो गया ना, राइट, हमने ये किया -6, अच्छा अब ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला, ठीक है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 इंटू 2 2 जा 4, -4 आ जाएगा, राइट। सो देखिए क्या आ रहा है यहाँ से, h इज इक्वल टू यहाँ से हो गया -3 अपॉन में k अपॉन में -3 इक्वल टू 1 अपॉन में -3, तो सिंपल h इज इक्वल टू व्हाट 1 एंड k इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो आपको सब्सटीट्यूशन क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सटीट्यूशन x इज इक्वल टू आपको रखना है x प्लस 1
वाई इक्वल करना है के प्लस वन, सॉरी वाई इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस। अब जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन करोगे, ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, आपकी होमोजीनियस या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगी, जिसकी मदद से आप अपने सॉल्यूशंस को बहुत इजी वे में आप निकाल सकते हो। क्लियर है चीज, समझ में आया? अच्छा, एक और टाइप ऑफ और एक और क्वेश्चन देख सकते हो, एक और देख सकते हो। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन आया, दूसरा एग्जाम्पल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई 4x प्लस 2y प्लस वन, राइट। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तब कैसे करें, चलिए अब देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी सेम वही कहानी, पहले a1 2, a2 4, b1 1, b2 2। सो व्हाट इज a1 b2 माइनस a2 b1, 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज इक्वल होगी या सेम होगी, उसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। जरा ध्यान से देखें, अगर डिनोमिनेटर के इस पार्ट में से जो वेरिएबल वाला है उसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं, तो मुझे क्या मिलता है, 2x प्लस वाई प्लस वन। इसका मतलब आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। डी जेड बाई डी एक्स निकाल के यहाँ पुटअप कर देंगे, चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो ऐसे। तो अगर देखो, मैं यहाँ से लिखता हूँ डी जेड बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये बचेगा, राइट। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स माइनस टू, ठीक है। सब चीज वहां पुटअप करना शुरू करो, तो हो जाएगा डी जेड माई डी एक्स माइनस टू बराबर डी जेड बाई डी एक्स माइनस टू बराबर, ऊपर हो गया जेड प्लस वन, नीचे आ गया 2z प्लस वन, राइट। और ये हो गया डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू जेड प्लस वन डिवाइड बाई 2z प्लस वन माइनस टू। सो और डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जेड प्लस वन, आप एलसीएम ले लो यहाँ से, चेक कर लेना कोई गड़बड़ ना हो। सही है, सही है, ठीक है। माइनस 4z माइनस टू डिवाइडेड बाई 2z प्लस वन, इट इज नथिंग बट, ये आपका वैल्यू आ रहा है -3z, ये ऊपर हो गया आपका -1 डिवाइडेड बाई 2z प्लस वन, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉमन, सो 3z प्लस वन डिवाइडेड बाई 2z प्लस वन। ओके, सो दिस इम्प्लाइज dz बाई dx इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब देखिए आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया ये, राइट। सो दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से कर दीजिए, ये हो गया 2z प्लस वन डिवाइडेड बाई 3z प्लस वन dz इक्वल टू माइनस डी एक्स। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, आप चाहो तो इसको इजीली आप सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर है चीज, समझ में आ गया सॉल्व करना एग्जाम में। तो इस तरीके से आप नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में आप सॉल्व आउट कर सकते हो। समझ में आया चीज, क्लियर है, ठीक है। सो ये तरीका है आपका सेकेंड टाइप, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसमें आपका नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आती हैं तब। नेक्स्ट टाइप है थर्ड वन इज योर, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डेट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बहुत सारे सब टाइप्स भी हैं। तो सबसे पहली चीज, आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलोगे, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलोगे। तो देखो, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, और अगर आपको ऐसा मिलता है, एंड अगर आपको ऐसा मिल जाए डेल एम बाई डेल वाई इट इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, अगर आपको ऐसा मिलता है, देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या कहते हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हो, ध्यान रखोगे। और ऐसे केसेज में जो सोल्यूशन होता है वो भी आप याद रखोगे। सोल्यूशन आपका क्या होता है, कैसे निकालोगे, सोल्यूशन इज, मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा सोल्यूशन कैसे करते हैं। सोल्यूशन इज इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एन इन द ब्रैकेट टर्म्स not containing
नॉट कंटेनिंग एक्स, एक्स मतलब क्योंकि हमने एक्स को यहाँ पे इंडिपेंडेंट माना है, जो भी वहां पे इंडिपेंडेंट होगा वो इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपको इसको सॉल्व करना होगा, यही आपको सोल्यूशन देगा फॉर एग्जाम्पल के लिए। चलिए फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका इक्वेशन इस फॉर्म में हो और ये चीज सेटिस्फाई करता हो, तो आप क्या कहोगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये उसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो, तो एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये आपका पहला क्वेश्चन भी हो जाएगा इस टॉपिक में। एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल टू 0। सो आपने देखा ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो आपने क्या किया, m की वैल्यू आपकी हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y n की वैल्यू हो गई आपकी 2xy। सो आपने निकाला डेल m अपॉन में डेल वाई, डेल m अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा आपका 2y, एंड डेल n बाई डेल x आपका क्या हो जाएगा 2y। अभी आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, राइट। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कहता है, जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, यहाँ पे x कांस्टेंट वाई कांस्टेंट है 2y बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो यहाँ से आपने देखा कि दिस इंप्लाइज आपको क्या मिल रहा है, सिंप्लाइज डेल m बाई डेल वाई इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स। इसका मतलब गिवन इक्वेशन कैसी है आपकी, एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन कैसे निकालोगे, देयरफॉर सोल्यूशन इज, मैंने क्या सिखाया, सोल्यूशन आपको कैसे निकालना है, आपको लिखना है इंटीग्रल ऑफ m, m इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रल dx प्लस 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 n का वो टर्म जिसमें x ना हो, तो n में ऐसा कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे जो x ना हो, तो 0 इंटू डी वाई इट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो राइट, सो नेक्स्ट पेज पे चलें। सो इंटीग्रल ऑफ आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट सी, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब बाई 3, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू सी। दिस इज योर आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है चीज, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचान भी सकते हो कि आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, सॉरी क्या कहते हैं आपका एग्जैक्ट है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे और आपको एक क्लियर हो जाएगा। ये आज की क्लास का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए। सो क्वेश्चन है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई बराबर 0। इसका आपको सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले आपने देखा जैसे कि ये आपका कैसा क्वेश्चन है, एम डी एक्स, जहाँ एम की वैल्यू है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, एच की वैल्यू है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। तो आप क्या करोगे, यहाँ से डेल एम बाई डेल एक्स निकाल, डेल वाई निकालोगे, ये क्या आ गया, एच आ गया। अच्छा डेल एन बाई डेल एक्स क्या आ गया, वो भी एच आ गया। दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट है। जैसे ये एग्जैक्ट है, अब क्या करना होगा आपको, इसका सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, सोल्यूशन इज, कैसे करते हैं, इंटीग्रल ऑफ एम, एम क्या है आपका ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एन का वो टर्म जिसमें एक्स ना हो। तो देखिए ये टर्म में एक्स है, बाकी इन दो टर्म में एक्स नहीं है, तो आप लिखोगे इंटू बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। चलिए डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ वाई इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है जरा देखिए, यहाँ से आपको मिल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस एच एक्स वाई, सॉरी बी एक्स वाई, बी एक्स है एच एक्स है प्लस एच एक्स वाई, ये जो इस तरीके से आप होमोजीनियस, सॉरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो। सो आज की क्लास में हमने देखा है कि किस तरीके से आप होमोजीनियस के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे। होमोजीनियस क्वेश्चन होता क्या है, होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर तब आप कैसे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने जाओगे। साथ ही साथ हमने देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और उनका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर आपके पास एग्जैक्ट नहीं
इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो उसमें आप सोल्यूशन कैसे निकालते हो, उनका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, और क्या क्या उसमें डिफिकल्टीज, क्या क्या टाइप है उसमें, वो सब चीज़ों को भी हम उसमें स्टडी आउट कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्लास में ये भी देखेंगे कि हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा चौथा टाइप है आपका फर्स्ट ऑर्डर का, वो भी हम इस क्लास में कवर अप कर रहे होंगे। सो सो थैंक यू ऑल and have a nice day. And I request you to please like, share, and subscribe my channel for motivating me to make such more videos.